है एक छोटे से सुंदर और शांत गांव की। गांव में मोहनलाल नाम का एक आदमी रहता था जो बहुत ही स्वादिष्ट चिकन बनाता था। उसके हाथ के खाने की खुशबू पूरे गांव में फैल जाती थी। आओ आओ भाई, मोहनलाल का चिकन खाओ, उंगलियां चाटते रह जाओगे। तभी वहाँ दो नौजवान आते हैं। अरे मोहन भैया, जल्दी जल्दी 2 प्लेट चिकन लगा दो, बहुत भूख लगी है। सच में भैया, तुम्हारे हाथ का खाना ना खाए तो दिन ही अधूरा लगता है। अरे क्यों नहीं, आज ऐसा चिकन बनाऊंगा कि 2 की जगह 4 रोटी खाओगे। मोहनलाल उन्हें गर्मागर्म चिकन परोस देता है। दोनों बड़े मजे से खाने लगते हैं। उसी समय दुकान के कोने में एक बूढ़ा गरीब आदमी धीरे धीरे चलता हुआ आता है। बेटा, थोड़ा खाना दे दे, बहुत भूखा हूँ, पैसे नहीं है। अरे काका, आप पैसे की बात क्यों करते हो? बैठिए, अभी देता हूँ। वह प्यार से उन्हें बैठाता है और एक प्लेट में गरम गरम चिकन और रोटी परोस देता है। बूढ़ा आदमी कांपते हाथों से खाना खाने लगता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। काका, क्या हुआ? खाना ठीक नहीं है क्या? नहीं बेटा, खाना बहुत अच्छा है। बस कई दिनों बाद किसी ने इंसान समझकर खाना खिलाया है। यह सुनकर वहाँ बैठे दोनों नौजवान भी चुप हो जाते हैं। भैया, आपने बहुत बड़ा काम किया है। भाई, भूखे को खाना खिलाना ही सबसे बड़ा धर्म है। दिन भर की थकान और मेहनत के बाद मोहनलाल अपने घर पहुँच जाता है। आ गए तुम? हाँ, आ गया। इतनी कमाई हुई? बस ठीक ठाक, ना फायदा ना नुकसान। मोहनलाल की आवाज में थकान से ज्यादा छुपी हुई सच्चाई थी। वो जानता था सीमा अब समझ जाएगी। सीधे सीधे बताओ, फिर किसी को मुफ्त में खिला दिया ना? एक बूढ़ा आदमी था, सुबह से भूखा था, पैसे भी नहीं थे उसके पास। तो तुमने फिर उसे खिला दिया? हाँ, कैसे मना करता, बहुत कमजोर लग रहा था। सीमा का गुस्सा गलत नहीं था। घर में पहले ही तंगी थी और मोहनलाल का दिल बहुत बड़ा था। तुम्हें अपने घर की हालत दिखती है या नहीं? किराया देना है, राशन खत्म हो रहा है और तुम हो कि सबको मुफ्त में खिलाते रहते हो। सीमा, मैं समझता हूँ, लेकिन भूखे को खाना खिलाना पाप तो नहीं है ना? पाप नहीं है, लेकिन रोज रोज ऐसा करोगे तो हमारा घर कैसे चलेगा? कभी कभी सही और गलत का फैसला इतना आसान नहीं होता। एक तरफ इंसानियत, दूसरी तरफ जिम्मेदारियां। आओ, खाना खा लो। हाँ। खाने में स्वाद था, लेकिन रिश्ते में खामोशी। दोनों एक दूसरे को समझते थे, लेकिन हालात दोनों को अलग अलग दिशा में खींच रहे। अगर कल से मैं ऐसा ना करूं, तो शायद मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं तुम्हें रोक नहीं रही, बस थोड़ा सोच समझ कर किया करो। सीमा का दिल भी पत्थर का नहीं था। वो सिर्फ डरती थी आने वाले कल से। ठीक है, कोशिश करूंगा। गरीबी इंसान को तोड़ती जरूर है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टूटकर भी दूसरों को सहारा देना नहीं छोड़ते, और शायद वही लोग असली अमीर होते हैं। अगले दिन सुबह मोहनलाल फिर ठेला लगाता है। आओ आओ भाई, मोहनलाल का चिकन खाओ, उंगलियां चाटते रह जाओ। कुछ ही देर में उसके ठेले के पास भीड़ जमा होने लगती है। कोई रोज का ग्राहक, तो कोई नया चेहरा। तभी वहाँ एक सादा कपड़ों में लेकिन समझदार दिखने वाला आदमी आता है। भाई, 1 प्लेट चिकन देना, लेकिन पहले ये बताओ, इतना स्वादिष्ट खाना बनाते कैसे हो?
बस बचपन से सीख रहा हूँ। माँ से सीखा है, वही तरीका आज भी अपनाता हूँ। श्याम एक बाइट लेता है और जैसे ही चिकन का स्वाद उसकी जुबान पर पड़ता है, उसकी आंखें चमक उठती हैं। वाह, ऐसा स्वाद तो बड़े बड़े होटलों में भी नहीं मिलता। अभी तो शादी का सीजन चल रहा है। अगर कहीं शादी हुई तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। श्याम की ये बातें मोहनलाल के दिल में कहीं गहराई तक उतर जाती हैं। भैया, सपना तो मेरा भी है कि एक दिन बड़ा होटल खोलूं, लेकिन अभी इतना पैसा नहीं है। पैसा सब कुछ नहीं होता भाई। तुम्हारे पास हुनर है, मेहनत है और सबसे बड़ी बात ईमानदारी है। यही सब मिलकर इंसान को बड़ा बनाते हैं। श्याम की ये बातें मोहनलाल के दिल में कहीं गहराई तक उतर जाती हैं। वो पहली बार सोचता है, क्या सच में मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ? उस दिन सिर्फ चिकन ही नहीं बिका, बल्कि मोहनलाल के अंदर एक नई उम्मीद भी जन्म ले चुकी थी। एक ऐसी उम्मीद जो शायद उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। उस दिन के बाद मोहनलाल के मन में एक नई उम्मीद जाग चुकी थी। वो हर सुबह पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा। हर मसाले में, हर पकवान में वो अपना दिल डाल देता था। उसे अब सिर्फ रोज की कमाई नहीं, बल्कि अपने सपने का रास्ता दिखने लगा था। आओ आओ भाई, मोहनलाल का चिकन एक बार खाओगे, बार बार आओगे। तभी अचानक भीड़ के बीच से एक जाना पहचाना चेहरा नजर आता है। वो था श्याम। लेकिन आज श्याम के चेहरे पर पहले से ज्यादा उत्साह था। मोहनलाल भाई, कहाँ हो? अरे श्याम भैया, आइए आइए, आज क्या खिलाऊं? आज खिलाने नहीं, आज तो तुम्हारी किस्मत खिलाने आया हूँ। ये सुनते ही मोहनलाल थोड़ा हैरान हो जाता है। उसके हाथ रुक जाते हैं। मतलब? याद है मैंने क्या कहा था? शादी का सीजन चल रहा है। मेरे एक जान पहचान वाले के घर बड़ी शादी है। उन्हें एक अच्छा कुक चाहिए और मैंने तुम्हारा नाम दे दिया है। ये सुनते ही मोहनलाल का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, जैसे उसका सपना उसके सामने खड़ा हो। सच में भैया? हाँ, लेकिन क्या भैया? ऑर्डर छोटा नहीं है, करीब 200 लोगों का खाना बनाना होगा। 200 लोगों का नाम सुनते ही मोहनलाल के चेहरे की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ जाती है। उसके मन में डर और आत्मविश्वास दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। भैया, मैंने कभी इतना बड़ा काम नहीं किया। पहली बार हर चीज मुश्किल लगती है, लेकिन मुझे तुम पर भरोसा है। श्याम की ये बात जैसे मोहनलाल के अंदर हिम्मत भर देती है। उसे अपनी माँ की सीख याद आती है। ठीक है भैया, मैं ये काम करूँगा। ये सिर्फ एक जवाब नहीं था, ये उसके डर पर जीत थी। यही तो सुनना चाहता था। कल शाम को तुम्हें उनके घर चलना है। टेस्ट के लिए खाना बनाना होगा। मैं पूरी मेहनत करूँगा भैया, एक भी कमी नहीं रहने दूंगा। उस दिन के बाद मोहनलाल की जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली थी। मोहनलाल घर पहुंचता है। उसकी पत्नी सीमा इंतजार कर रही होती है। आज बहुत खुश लग रहे हो, क्या बात है? हमें बड़ा ऑर्डर मिला है, शादी में खाना बनाने का। सच में? हाँ, लेकिन काम बहुत बड़ा है। सीमा कुछ पल सोचती है, फिर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। तुम कर लोगे, मुझे तुम पर भरोसा है। पहली बार सीमा के शब्दों में शिकायत नहीं, बल्कि भरोसा था। और यही भरोसा मोहनलाल की सबसे बड़ी ताकत बन गया। अब सवाल ये नहीं था कि वो कर पाएगा या नहीं, सवाल ये था कि
ये मौका उसकी जिंदगी को कितना बदल देगा। अगली शाम मोहनलाल और श्याम शादी वाले घर पहुंच जाते हैं। घर रंग बिरंगी लाइटों से सजा हुआ था। चारों तरफ हलचल थी। लोग तैयारी में व्यस्त थे। यही वो जगह थी जहां से मोहनलाल की किस्मत बदल सकती थी। आइए मोहनलाल भाई, यही है वो घर। नमस्ते जी, ये वही हैं जिनके बारे में मैंने बताया था, मोहनलाल। हाँ, तो तुम हो मोहनलाल। नमस्ते मालिक, मैं पूरी कोशिश करूंगा। उनकी नजरों में शक था। शायद उन्हें भरोसा नहीं था कि एक छोटा ठेला लगाने वाला इतना बड़ा काम कर पाएगा। देखो, हमें कोई रिस्क नहीं लेना है। पहले तुम खाना बनाकर दिखाओ, अगर पसंद आया तो ही काम मिलेगा। जी, मैं अभी शुरू करता हूँ। मोहनलाल किचन में जाता है। चारों तरफ बड़े बड़े बर्तन, महंगे मसाले, सब कुछ नया, सब कुछ अलग। लेकिन उसके हाथ आज भी वही सादगी और विश्वास से भरे हुए थे। मोहनलाल हर मसाले को ऐसे मिला रहा था जैसे वो कोई कला हो। उसके चेहरे पर अब डर नहीं, बल्कि आत्मविश्वास था। धीरे धीरे उसके हाथों का जादू असर दिखाने लगा। खुशबू इतनी लाजवाब थी कि घर के लोग खुद ब खुद किचन के पास आकर खड़े हो गए। एक मेहमान हैरानी से, वाह, क्या खुशबू है। दूल्हे के पिता, कुछ रिश्तेदार और श्याम वहां बैठे हैं। ये वही पल था जिस पर मोहनलाल का सपना टिका हुआ था। और फिर एक रिश्तेदार उत्साहित होकर, अरे वाह, इतना स्वादिष्ट खाना मैंने कभी नहीं खाया। बिल्कुल होटल जैसा, बल्कि उससे भी बेहतर। दूल्हे के पिता भी एक कौर लेते हैं। उनका चेहरा गंभीर से धीरे धीरे मुस्कान में बदल जाता है। शानदार, सच में शानदार। मोहनलाल, ये काम तुम्हें ही मिलेगा। ये सुनते ही मोहनलाल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने हाथ जोड़कर भगवान का धन्यवाद किया। धन्यवाद मालिक, मैं पूरी मेहनत करूंगा। मुझे पता था तुम कर लोगे। आज एक ठेला लगाने वाले ने अपने हुनर से सबका दिल जीत लिया था। ये सिर्फ एक ऑर्डर नहीं था, ये उसकी मेहनत की पहली बड़ी जीत थी। और अब उसकी जिंदगी एक नए मोड़ पर आ चुकी थी। कभी कभी एक मौका ही काफी होता है पूरी जिंदगी बदलने के लिए। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका मोहनलाल को बेसब्री से इंतजार था। आज सिर्फ एक शादी नहीं थी, आज उसकी मेहनत, उसका हुनर और उसका सपना, सबकी असली परीक्षा होने वाली थी। सुबह सुबह ही मोहनलाल अपना ठेला लेकर शादी वाला घर पहुंच जाता है। वो भगवान के सामने हाथ जोड़कर, हे भगवान, आज मेरी इज्जत आपके हाथ में है। कुछ देर में बारात भी आ जाती है। नाच गाना, खुशी और उत्साह चारों तरफ था। मेहमान धीरे धीरे खाने की तरफ बढ़ने लगे। अब वो पल आ चुका था जिस पर सब कुछ टिका था। पहला मेहमान प्लेट लेकर बैठता है, एक कौर लेता है और फिर, वाह, क्या स्वाद है। इतना बढ़िया खाना, मजा आ गया। सच में बहुत बढ़िया है। आज जिसे लोग शक की नजर से देख रहे थे, उसी को आज सब सराह रहे थे। भाई, तुम तो होटल खोलने लायक हो। ऐसा स्वाद मैंने कहीं नहीं खाया। खाने को लेकर मोहनलाल को बहुत तारीफ मिल रही थी। कुछ देर में वहां दूल्हे के पिता आ जाते हैं।
मोहनलाल, ये तुम्हारी मेहनत का इनाम है। असल इनाम पैसे नहीं थे। असल इनाम था लोगों का भरोसा और पहचान। धन्यवाद, आपने मुझ पर भरोसा किया। अब तो मान गए ना, तुम कुछ बड़ा कर सकते हो। हाँ भैया, अब विश्वास हो गया। उस रात मोहनलाल सिर्फ पैसे लेकर नहीं लौटा, वो लौटा एक नई पहचान, एक नए आत्मविश्वास और एक बड़े सपने के साथ। अब वो ठेला लगाने वाला मोहनलाल नहीं था, अब वो बन चुका था एक उभरता हुआ कुक। और ये तो बस शुरुआत थी, अभी उसकी कहानी में कई बड़े मोड़ आने बाकी थे। शादी के उस दिन के बाद मोहनलाल की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वो सिर्फ एक ठेला लगाने वाला नहीं रहा, बल्कि लोगों के दिलों में बस चुका था। धीरे धीरे मोहनलाल को और भी छोटे बड़े ऑर्डर मिलने लगे। कभी बर्थडे पार्टी, तो कभी छोटी शादी। हर जगह उसके खाने की तारीफ ही तारीफ होने लगी। और सबसे खास बात, अब उसकी कमाई भी पहले से बेहतर हो चुकी थी। एक रात मोहनलाल अपने घर के बाहर बैठा आसमान को देख रहा था। उसके मन में एक ही सवाल था, क्या अब मैं अपना होटल खोल सकता हूँ? क्या सोच रहे हो? सीमा, मैं अपना छोटा सा होटल खोलना चाहता हूँ, लेकिन डर लग रहा है। डर, जो हर बड़े कदम से पहले आता है। जब तुमने 200 लोगों का खाना बना लिया, तो ये भी कर लोगे। अगले ही दिन मोहनलाल ने फैसला कर लिया। उसने अपनी सारी बचत लगाई और एक छोटी सी दुकान किराए पर ले ली। दिन रात मेहनत करके उसने उस छोटी सी जगह को एक प्यारे से होटल में बदल दिया। दीवारों पर हल्का रंग, साफ सुथरी टेबल और एक कोने में उसका छोटा सा किचन। और फिर आया सबसे खास पल, जब उसने अपने होटल का नाम रखा माँ के हाथ का स्वाद। क्योंकि उसके हर पकवान में उसकी माँ की सीख और प्यार छुपा था। ओपनिंग के दिन श्याम और सीमा उसके साथ खड़े थे। देखा, कहा था ना तुम बड़ा करोगी। ये सब आपकी वजह से है भैया। पहला ग्राहक अंदर आता है। मोहनलाल खुद अपने हाथ से खाना देता है। वाह, सच में माँ के हाथ का स्वाद है। ये सुनकर मोहनलाल की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। दिन बीतते गए और मोहनलाल का होटल लोगों की पसंद बनता गया। अब लोग दूर दूर से उसके होटल में खाना खाने आने लगे। रात हो गई थी, होटल बंद हो रहा था। मोहनलाल होटल के बाहर खड़ा अपने नाम के बोर्ड को देख रहा है। आज उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि मेहनत की जीत के थे। कभी कभी जिंदगी हमें छोटे से शुरुआत देती है, लेकिन अगर मेहनत सच्ची हो, इरादे मजबूत हो, तो वही छोटी शुरुआत एक बड़े सपने में बदल जाती है।